हाँ, मैं हूं उजाड़ू बल्द। ये शब्द हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के। इसी के साथ उन्होंने 12 साल पुराना एक ऐसा राज खोला है जो देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इन दिनों उत्तराखंड में कांग्रेस के कद्दावर नेता 15 दिन के अवकाश में हैं, जिसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि हरीश रावत नाराज है। यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह भी जग जाहिर होने लगी थी। हालांकि इसी बीच हरदा ने एक ऐसी पोस्ट डाली जिसने राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मचा दी। इस पोस्ट में हरदा ने भाजपा नेता और पूर्व कांग्रेस मंत्री दिनेश अग्रवाल पर निशाना साधा है। हालांकि हरदा ने अपनी पोस्ट की शुरुआत बड़े ही दिलचस्प अंदाज से की। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। अपनी पोस्ट की शुरुआत हरीश रावत कबीर के मशहूर दोहे से करते हैं, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और फिर हरीश रावत ने सीधे दिनेश अग्रवाल पर निशाना साधा। रावत ने लिखा कि ये कहावत आज श्री दिनेश अग्रवाल जी के श्रीमुख से उजाड़ू बल्द शब्द के उच्चारण से मुझे इस कथन का आभास हुआ। उन्होंने सही कहा कि मैं उजाड़ू बल्द हूं। हालांकि वहीं हरीश रावत ने 2012 की एक ऐसी कहानी बताई जिसकी चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में तेज हैं। अपनी इस पोस्ट में हरीश रावत ने बताया कि उत्तराखंड में नई सरकार बन रही थी, मंत्रिमंडल के नाम तय हो रहे थे और उस वक्त हक और परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही थी कि पिथौरागढ़ के विधायक मयूर मेहर को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए। हरीश रावत ने लिखा कि उस वक्त उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने जिद पकड़ ली कि मयूर मेहर को योजना आयोग का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाए और उनकी जगह दिनेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। ये वही दिनेश अग्रवाल हैं जो आज हरीश रावत को उजाड़ू बल्द कह रहे हैं। खैर, उस वक्त हरदा की बात मान ली गई थी। दिनेश अग्रवाल कैबिनेट मंत्री बन गए और उस समय सभी खुश थे। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस फैसले के 12 साल बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त जिस दिनेश अग्रवाल के लिए हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी में असंतुलन पैदा किया था, वो अपनी ही पार्टी को झटका दे देंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिनेश अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी को झटका दे दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हरीश रावत ने इसे लेकर तंज कसते हुए लिखा कि मुझे पता चला कि दिनेश अग्रवाल के कांग्रेस छोड़ने के पीछे मोथरोवाला का बड़ा योगदान था। ना वो मंत्री बनते, ना मोथरोवाला होता और ना उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ती। हरीश रावत ने आगे लिखा कि उधर पिथौरागढ़ में भी मेरे उस निर्णय ने कांग्रेस में कुछ असंतुलन पैदा किया, तो मुझे उजाड़ू बल्द कहा गया। हरदा ने लिखा कि उस संबोधन को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं। रावत ने चुटकी लेते हुए आखिर में लिखा कि मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कारण ही सही मेरे कुछ दोस्त भाजपा में प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि जब भी मुझे कुछ उल्टा सुल्टा कहने की जरूरत पड़ती है तो भाजपा उनका इस्तेमाल करती है।